लखनऊ सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे सवाल तो हमेशा पूछ ही लेता है कि इस इवेंट के, लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये वो इवेंट था जहां पर जो मॉडरेट्स हैं, जहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनकी विचारधारा अलग थी, जिनके कारण सूरत स्प्लिट हुआ था, ये लोग साथ में आए थे और साथ में मिल करके इन्होंने कुछ बातें तय की थी। उसके अलावा मुस्लिम लीग भी जो थी वो भी इसमें साथ आई थी। इस सेशन में मुस्लिम लीग भी मौजूद थी और मिल करके कुछ बातों पे फाइनल कंसेंसस बना था, कुछ बातें क्लियर आई थी। देखा जाए तो यहाँ पर ब्लंडर्स हुए थे, बहुत बड़े ब्लंडर्स कहे जाएंगे, जो उस समय के नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो समझ नहीं पाए थे कि वो इतनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं, उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। वो दूरदर्शिता ये लोग नहीं देख पाए थे इस चीज़ों में। तो इस सेशन का जो आउटकम था उसमें सबसे पहले तो एक बात ये हो गई कि 1/3 मुस्लिम का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखेंगे हम लोग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था, ये चलो फिर भी ठीक है। दूसरा चीज क्या था? दूसरा चीज था सेपरेट इलेक्टोरेट। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब पृथक निर्वाचन, यही होता है ना शायद। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है? मतलब कि मुस्लिम्स को जो है उनके ही लीडर्स रिप्रेजेंट करेंगे और मुस्लिम्स, और जो उन्हें वोट करेंगे वो मुस्लिम्स ही होंगे। ठीक है, यानी मुस्लिम्स के मुद्दों पे सिर्फ मुस्लिम्स ही काम करेंगे और मुस्लिम्स ही उनको वोट देंगे। सोचो ये कितना खतरनाक चीज़ है। मतलब अगर आप एक तरह से जो लीडर्स हैं वो देख रहे हैं कि मुस्लिम्स अलग हैं, हिंदू अलग है, सिख अलग हैं, क्रिश्चियंस अलग हैं, सब अलग हैं। ठीक है, अगर कोई भी, अगर किसी भी धर्म के लोग रहते, चाहे सिख को ही ऐसा इलेक्टोरेट मिलता या हिंदूज को ही मिलता, तो वैसे कैसे बोल रहे हैं? यानी आप एज अ इंडियन लोग को एज होल देख नहीं पा रहे हैं। तो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप पूरे देश को एज अ यूनाइटेड इंडिया देख रहे हैं, सबको एज एन इंडियंस देख रहे हैं। वो इंडियंस वाला कॉन्सेप्ट अब हल्का सा टूटेगा क्योंकि अब लोग थोड़ा सा रिलीजन वाइज थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। ठीक है, और उसको और वैल्यू कैसे मिल रहा है? जब आप उसको प्रॉपर एक विधायक के थ्रू, एक विधेयका के थ्रू, एक लेजिस्लेशन के थ्रू आप लाना चाह रहे हैं। तो इन लोगों में कहीं ना ये कंसेंसस बना था कि ऐसा कुछ हम लोग डिमांड करेंगे अंग्रेजों से कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। क्लियर है ना? तीसरा, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई या फिर इसको सेल्फ रूल भी कह सकते हो। अब देखो अंतर क्या है? सेल्फ, ठीक है, इनफैक्ट रूल नहीं कहेंगे इसको, आई थिंक इसको सेल्फ गवर्नमेंट ही कहेंगे सर। देखो दो वर्ड है, एक तो है स्वराज, ठीक है, और दूसरा है स्वराज्य। दोनों वर्ड में अंतर है, ये बात जान लेना। स्वराज मतलब हो गया कि हमारा राज चलेगा, इंडियंस का राज चलेगा, जो तिलक ने मांगा था। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो मांगा था ये तिलक ने मांगा था, स्वराज। इसमें किसी भी बाहरी, किसी भी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिया वुड बी फॉर इंडियंस, इंडियन लीडर्स फॉर वुड बी फॉर इंडियंस। जो इंडिया के लोग होंगे वो अपने ही प्रतिनिधि चुनेंगे और हम ही इंडियंस ही उसको रूल करेंगे, कोई तीसरा नहीं होगा। पर स्वराज्य जो हो जाता है ये थोड़ा सा हो जाता है डोमिनियन स्टेटस जैसा, जहाँ पर आपके पास राज्य होगा, मतलब आपके पास राज करने का अधिकार तो होगा, लेकिन आपके सर पे भी कोई बैठा रहेगा, वो आपको डायरेक्ट करेगा कि कैसे जाना है, क्या खर्चे करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर के लोग देखेंगे, यानी आपके हाथ में बहुत लिमिटेड कंट्रोल रहेगा और मेजॉरिटी जो मेजर चीज़ें हैं वो उनके पास रहेंगी। जैसे कि आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारा चीज़
जो रहेगा अधिकार आपके पास नहीं रहेगा, आपसे ऊपर अथॉरिटी के पास रहेगा, जो कि इस केस में ऑफ कोर्स ब्रिटिश है। क्लियर है? समझ रहे हो? इसके अलावा जो एक और था कि जो मेंबर्स का नंबर है सेंट्रल और क्या कहते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मेंबर्स का नंबर जो है उसको इंक्रीज करा जाए। ओवरऑल दोनों में, सेंट्रल और प्रोविंशियल में, मेंबर्स का नंबर इंक्रीज किया जाए। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली हम समझते हैं लखनऊ पैक्ट में बातें हुई थी। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था ये सेशन, और प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके चेयरमैन थे। ठीक है, 1916 का साल था। क्लियर? देखो 1917 की बात अगर करें, 1917 में मॉन्टेग्यू का एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट आता है ये कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश दे आर थिंकिंग ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, यानी धीरे धीरे हमारा ऐसा प्रयास है कि इंडियंस को हम एसोसिएशन जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी ब्रांच है उसमें इंडियंस का एसोसिएशन हम लोग बढ़ाएंगे, और सेल्फ गवर्निंग जो सेल्फ गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन होगा जो इनका, उसके ऊपर काम करेंगे, ताकि ये लोग धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बने, थोड़ा इनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का इनके तरफ एक इशारा था। लेकिन इसमें कंडीशन ये क्लियर था कि ये जो होगा स्टिल दे वुड बी अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये नहीं कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को जो अगर हम नर्चर करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग हो जाएंगे, आप रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही।